ओके, कोविड-19 की सेकंड लहर चल रही है। कोविड को देश में अब तक पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। फिर भी देश में कोविड केसेस कम नहीं हो रहे, उल्टा अब तो और भी बढ़ते जा रहे। तो ऐसा क्यों है? जबकि वैक्सीन आ चुकी है, फिर भी देश में केसेस बढ़ते ही जा रही हैं। देखो भाई, लॉकडाउन कितना भी लगा लो, अगर जब तक लोग सीरियस नहीं होंगे इस बात को लेकर, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक लोग ऐसे मास्क पहने रहेंगे, मास्क नहीं पहन रहा तो क्या कंचे खेल रहा है क्या? कुछ भी नहीं होने वाला। सड़कों पर बिना वजह घूमेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे अब भी याद है, पिछले साल कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब सब कह रहे थे वैक्सीन आने दो, वैक्सीन आने दो, सब ठीक हो जाएगा। लो भाई, वैक्सीन आ गई है, लगवा लो वैक्सीन। हाँ, कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन लगाना कोई रास्ता नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना होगा और मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। वैक्सीन तो आ गई है, पर लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे या हेजिटेट कर रहे हैं। ऐसे क्यों? इंडिया में इस समय 2 वैक्सीन अवेलेबल है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड। अगर वैक्सीन ले भी तो भाई कौन सी वैक्सीन ले, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? दोनों में फ़र्क क्या है? और क्या वैक्सीन सच में सेफ़ है? वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में अवेलेबल है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपये में अवेलेबल है। लोग फिर भी लेने से उसे कतरा रहे, तो ऐसा क्यों है? बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन को 24 साल पुरानी वैक्सीन मेकिंग कंपनी भारत बायोटेक, जिसके पोर्टफोलियो में 16 से ज़्यादा वैक्सीन्स हैं और जो कि 123 से ज़्यादा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, तो तजुर्बा तो बहुत है भाई। इसकी कोवैक्सीन जो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। अरे भैया, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या है अब? ये एक ट्राइड और टेस्टेड तरीका है वैक्सीन बनाने का। कोवैक्सीन में वायरसेस को हीट या केमिकल द्वारा किल किया जाता है और उसको बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए सेफ बनाया जाता है। भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इसे बनाया। इंजेक्ट करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम वायरस डेड होने के बाद भी वायरस को पहचान लेता है और एंटीबॉडीज़ डेवलप करने लगता है। कोवैक्सीन की 81% एफिशिएंसी बताई जा रही है। इसके 2 टीके लेने ज़रूरी है 4 हफ्तों के अंतर में। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बना रही है, यानी कोविशील्ड को इंडिया में लोकली बना रही है। ये वैक्सीन थोड़ी अलग है। इसमें चिंपैंजीज के कॉमन कोल्ड वायरस के कमज़ोर वर्जन को लिया गया है, ऑल्सो नोन एज एडोनो वायरस। उसको मॉडिफाई किया गया है, लेकिन इससे आपको कोई भी इलनेस नहीं होगी। इसके भी 2 शॉट्स लेना ज़रूरी है 4 से 2 महीने के अंतर में। ये अपने फर्स्ट डोज के बाद 70% और 90% एफिशिएंसी सेकंड डोज के बाद बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है भैया कि आज आपने वैक्सीन लगा ली और कल आप इम्यून हो गए, ऐसा नहीं है। वैक्सीन को वर्क करने में कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लगता है। शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तू खाल्ल्या बरोबर रूप येते इंडिया मार्च एंड तक 64 मिलियन से भी ज़्यादा डोजेस दूसरे देशों को शिप कर चुका है। फिर भी हमारे देश के ही लोग अपनी ही वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। जैसे ही लोगों को लगा कि वैक्सीन तो अब आ चुकी है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, तो नहीं, तभी यूके में कोविड का नया वेरिएंट मिला। हाँ भाई, वो म्यूटेंट बन गया है वो, जो कि ना सिर्फ तेज़ी से बढ़ता है बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस भी है भाई। तो अब क्या वैक्सीन जो हमने बनाए हैं वो सब बेकार? शायद नहीं। इजराइल के सर्वे के मुताबिक उन्होंने जनवरी में जैसे ही ब्रिटिश वेरिएंट के केस बढ़ने लगे, तभी फाइज़र वैक्सीन का रोल आउट स्टार्ट कर दिया। बाद में जिन्हें वैक्सीन दी गई है और जिनको नहीं दी गई है, उनकी स्टडी की गई। शुरुआत में दोनों सेम ही थे, लेकिन बाद में 2 हफ्तों के बाद वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों में 60% लोअर रिस्क पाया गया कोविड होने का, और सेकंड डोज के बाद ये 90% हो गया। इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है।
ब्रिटिश वेरिएंट पर भी। बाद में और स्टडीज़ से पता चला कि वैक्सीन्स सेम काम कर रही है, लाइक नोवैक्स या कोविशील्ड, ये सब भी ब्रिटिश वेरिएंट पर सेम ही इफेक्ट कर रही है। रिसेंटली कोविशील्ड के बारे में एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट के बारे में हमें पता चला, ब्लड क्लॉट्स। जर्मन गवर्नमेंट के अनुसार आउट ऑफ 2.7 मिलियन डोजेस जो उन्होंने दिए हैं, उसमें से अराउंड 30 लोगों में ये साइड इफ़ेक्ट देखने मिला। उनमें से किसी की लेकिन मौत नहीं हुई। बाकी वैक्सीन्स में जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, अच्छे हैं, जैसे कि आपको कुछ दिनों तक हल्का बुखार रह सकता है, इंजेक्शन वाले एरिया में रेडनेस या सूजन या थकान, सिर दर्द, ये डॉक्टर्स के अनुसार कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और डॉक्टर्स के हिसाब से वैक्सीन 100% सेफ़ है। लेकिन हाँ, जिस किसी को भी किसी भी तरह की एलर्जीज है, वो पहले वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। ओके, अब जब सब ठीक चल रहा है, वैक्सीन भी नए वेरिएंट्स पर काम कर रही है, तभी अचानक कोविड के और नए बहुत सारे वेरिएंट्स निकल आए, जैसे कि न्यूयॉर्क, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो क्या वैक्सीन उन पर भी काम करती है? नॉट एग्जैक्टली। कुछ वैक्सीन्स पूरी तरह काम नहीं करती, स्पेशली ऑन वेरिएंट जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में मिले हैं। ये चिंता की बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील के केस वेरिएंट के केसेस हमारे देश में भी देखने मिले हैं। कुछ स्टडीज़ के हिसाब से जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 80% इफ़ेक्टिव है और सीवियर केसेस को प्रिवेंट करने में और 100% डेथ्स को प्रिवेंट करने में। नोवैक्स में भी ये देखा गया है। सबने सुना ही होगा कि कोविशील्ड इस मामले में क्लंकर साबित हुआ है। ना, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविशील्ड सीवियर केसेस और डेथ को प्रिवेंट करने में कामयाब हुआ है। वैक्सीन असर कर रही है, हाँ, नए वेरिएंट्स पर भी काम कर रही है। तो क्या वैक्सीन लेने के बाद अब सब ठीक हो जाएगा? ना, मेरे हिसाब से तो नहीं। वैक्सीन्स लेने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगले ही दिन इम्यून नहीं हो जाएंगे। वैक्सीन को वर्क करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क ज़रूर पहने। ध्यान रखिए कि आप इम्यून हुए हैं, बाकी नहीं। आपके ज़रिए वायरस उन लोगों तक फैल सकता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। ये पैंडेमिक भाई जल्दी नहीं जाएगा, लोग बहुत हैं, सब तक वैक्सीन पहुंचाना बहुत मुश्किल है। और तब जैसे जैसे नए वेरिएंट निकलते जाएंगे, शायद हमें वैक्सीन को भी अपडेट करना पड़ सकता है। वैक्सीन्स बताया जा रहा है कि सेफ़ हैं, तो आप बिना डरे वैक्सीन्स ले सकते हैं। और ध्यान रखिए किसी भी तरह की अफवाह से बचें।